Hello friends, having a dense beard is a trend now, and for many youngsters, beard is not just a style, it's their identity. जी हाँ मित्रों, कई लोग आज बियर्ड को अपनी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं, पर कुछ युवक, कुछ यंग मैन आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनकी हेयर पैची है या उतनी डेंस नहीं है जितना वो चाहते हैं। तो घबराइए नहीं, आप सबके लिए बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू गेट अ फुल एंड डेंसर बियर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा, बियर्ड ट्रांसप्लांट एक बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है। इसको पिछले 10 साल से हम हेयरवेल मेडिकल सेंटर में कर रहे हैं। इसमें हम बेसिकली आपके ग्राफ्ट लेते हैं सर के पीछे से, उनको स्पेशली ट्रीट करते हैं, रिफाइन करते हैं और बियर्ड वाले एरिया में उसको जाके ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं लोगों के, जैसे लोग पूछते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन का जो रिजल्ट है दैट इज मच बेटर देन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। यूजुअली बियर्ड ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 3 to 4 मंथ में काफी अच्छा आ जाता है, जबकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ये रिजल्ट आने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं। बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन का जब रिजल्ट एक बार आ जाता है तो वो लगभग परमानेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में विद टाइम अगर आप मेडिसिन नहीं लेते, लाइफस्टाइल को ठीक से फॉलो नहीं करते, तो आपके बाल धीरे धीरे फिर से कम हो सकते हैं, क्योंकि DHT हार्मोन आपके सर के बालों को कम करता है, वेयरएस आपके जो बियर्ड के बाल हैं वहां पे DHT हार्मोन काम नहीं करता। इसलिए बियर्ड ट्रांसप्लांट के रिजल्ट काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कंपेयर टू हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जो लोग हमसे पूछते हैं, सर बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के हमने कई फोटोग्राफ्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं जहाँ बड़े एबनॉर्मल से रिजल्ट आ गए हैं, बाल उल्टे सीधे आ गए हैं, देखने में बहुत अजीब लगता है, तो क्या करें इसके लिए? तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब आप बियर्ड ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं तो चूज द राइट प्लेस एंड राइट सेंटर। क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम बहुत केयरफुली आपके बालों को सेलेक्ट करते हैं, कौन से बाल बियर्ड में लगाने हैं, उनको कैसे करना है, क्योंकि बियर्ड में हम मोटे बाल नहीं लगा सकते। तो अगर हम स्कैल्प से बाल लेते हैं तो उनको माइक्रो डाइसेक्ट करते हैं, फिर किस एंगल में, किस डायरेक्शन में बालों को लगाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम अगर बियर्ड ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आती है। अनदर प्रॉब्लम दैट पीपल कंप्लेन इज कि बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के बाद कॉबल स्टोनिंग होती है और कॉबल स्टोनिंग अपने आप में अच्छी नहीं लगती। जी हाँ, दैट इज ट्रूथ कि बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के बाद कॉबल स्टोनिंग होती है, लेकिन अगर हम टेक्निक्स को मॉडिफाई करते हैं, सिंगल ग्राफ्ट्स लेते हैं, माइक्रो ग्राफ्ट्स लेते हैं, स्मॉल पंचेस का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल नीडल से होल करते हैं, तो कॉबल स्टोनिंग का होने का इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी जो पेरिओरल एरिया यानी लिप्स के ऊपर और नीचे का एरिया, वहाँ हल्की फुल्की कॉबल स्टोनिंग हो सकती है, बट नॉट वेरी एक्सट्रीम और नॉट वेरी डेंस कॉबल स्टोनिंग। अगर हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं तो कॉबल स्टोनिंग इज अ वेरी वेरी मिनिमल प्रॉब्लम। अगर वो होती भी है तो उसको CO2 फ्रैक्शनल से हम इजिली ट्रीट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं वो है, बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या हमें पूरी जिंदगी मेडिसिन खानी पड़ेंगी? तो माय आंसर इज नो। बियर्ड ट्रांसप्लांट के रिजल्ट काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफी फास्ट होते हैं। इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। सर्जरी इज एनफ टू गिव यू लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट रिजल्ट्स। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट को लेकर, ये कैसा है, क्या रिजल्ट आएंगे, कॉबल स्टोनिंग होगी या नहीं होगी, कितने टाइम में रिजल्ट आएंगे, तो आप हमसे पर्सनली जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ऊपर, उस पर ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।